नीतीश कुमार जब एक मुस्लिम महिला के चेहरे से बुर्का हटाते हैं तो उस पर तो पूरा मुस्लिम इकोसिस्टम एक्टिव हो जाता है। लेकिन यहां पर एक मुस्लिम युवक ने अपनी बेटियों को और अपनी पत्नी को सिर्फ इसलिए मौत के घाट उतार दिया क्योंकि उसने बुर्का नहीं पहना था। इस पर पूरा मुस्लिम इकोसिस्टम चुप क्यों बैठता है, ये सवाल पूछा जाना चाहिए। बिल्कुल, अब देखिए ट्रिपल मर्डर से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। बताया जा रहा है कि पत्नी का कसूर सिर्फ इतना था कि वो बुर्का नहीं पहनी थी, बिना बुर्का पहने वो मायके चली गई थी। इसी बात से नाराज होकर उसने हत्या की पूरी साजिश को अंजाम दिया। फारूक बेटियों को नहीं मारना चाहता था, लेकिन पत्नी को गोली मारते हुए बेटियों ने देख लिया, जिसके बाद उसने बेटियों को भी मौत के घाट उतार दिया और फिर उसी गड्ढे में दफना दिया। अभय पाराशर हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अभय बताइए और क्या डिटेल मिल पाई है इस पूरे मामले में? देखिए, इस पूरे मामले के अंदर शुरू में जो फारूक है इसने पुलिस को बरगलाने की कोशिश की कि इसको नहीं पता ये सब कुछ कैसे हुआ। लेकिन जब इससे सख्ती से पूछताछ हुई, इस वक्त प्राची, सबसे पहले हम आपको बता दें कि हम उस स्पॉट पर महज कुछ ही मीटर दूर मौजूद हैं जहां पर इस वक्त पुलिस की टीम भी पहुंची हुई है। शामली का ये इलाका है, एक गांव का इलाका है। और असल में जो पूछताछ में चौंकाने वाला खुलासा ये हुआ कि फारूक जो है वो काफी ज्यादा नाराज रहता था इस बात से कि उसकी पत्नी जो है वो बुर्का नहीं पहनती थी। बिना बुर्का पहने वो घर से बाहर निकल जाती थी और इस बात पर इनका काफी दिनों पहले झगड़ा भी हुआ था। आए दिन झगड़ा होता रहता था सिर्फ इसी बात पर। और इसी झूठी शान के चलते इसने एक बहुत सोची समझी गहरी साजिश रची। अपने एक जानकार से इसने एक कट्टा अरेंज किया, कारतूस अरेंज किए और उसके बाद अपनी पत्नी को गोली मारी। इसके साथ पत्नी के अलावा 2 बेटियां और 2 बेटे भी साथ में मौजूद हैं। बेटियों ने देख लिया था कि किस तरीके से उनकी मां को इसने गोली मारी। उनसे बचने के लिए कि बेटियां किसी को बता देंगी, बेटियों को भी गोली मार दी। और अपने घर के बिल्कुल पास में ही जहां पर मौजूद है, इसने एक शौचालय बनवाने के लिए सोची समझी साजिश के तहत पहले से गड्ढा खुदवा कर रखा था। तीनों बॉडियों को उस गड्ढे के अंदर डाला और उसके बाद उसमें ऊपर से सीमेंट से उसको पैक करवा दिया। जब इससे पूछताछ हुई, पूछताछ के बाद इसने बताया कि इसकी ही की निशानदेही पर पुलिस ने उन गड्ढों को खुदवाया। रात को उन बॉडीज को बाहर निकाला, बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। वो कट्टा बरामद कर लिया है जिससे इसने गोली चलाई थी। और अब इसने पूछताछ में इस बात का खुलासा किया है कि इसे गुस्सा आता था कि समाज के लोग क्या कहेंगे कि ये बिना बुर्के के घर से बाहर निकलती है। और मात्र इतनी सी बात पर ही इसने अपनी पत्नी और साथ में दोनों बेटियों की गोली मारकर न केवल हत्या की बल्कि उनकी बॉडीज को पूरी तरीके से ठिकाने लगा दिया। बॉडी ठिकाने लगाने में इसकी किसने मदद करी, क्योंकि ये तो संभव नहीं है कि ये खुद ही बॉडी को तीनों बॉडियों को बाहर ले आए और उनको पैक कर दे। कोई इसका साथी होगा क्योंकि इसने कट्टा भी अरेंज किया था। इन्हीं तमाम चीजों को लेकर इसका और कौन साथी है उसकी फिलहाल पुलिस तलाश करी है। लेकिन इलाके के अंदर भी लोग बहुत ज्यादा सहमे हुए हैं कि ये क्या कारण है कि आप बुर्का नहीं पहनेंगे तो आपको गोली मार दी जाएगी, अपनी पत्नी को, अपनी बेटियों को। और यही वजह है कि फिलहाल पुलिस इससे सख्ती से पूछताछ कर रही है ताकि इस पूरी साजिश में इसका साथ किसने दिया उसको भी पकड़ा जा सके। जी, बहुत शुक्रिया आपका अभय इस पूरी जानकारी के लिए। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है अभी उज्जैन से, जहां दिल दहला देने वाली घटना घटी है। रेप में नाकाम आरोपी रियाज ने बच्चे की पीट कर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसकी परेड निकाली। पूछताछ में आरोपी ने अपना जुर्म भी कबूला। बताया जा रहा है कि बच्ची अपने नानी के घर आई थी। पड़ोस में ही रहने वाले रियाज खान की नजर बच्ची पर पड़ी। उसने बच्ची के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की। बच्ची चिल्लाने लगी तो उसने बच्ची को बोरी में बंद कर दिया और फिर मोगरी से लगातार उसके ऊपर कई वार किए। उसे लगा कि बच्ची मर गई है, लेकिन जब वो लौट कर आया तो उसकी सांसें चल रही थी। उसने अपने घर के अंदर ही बेहोश बच्ची को उठाकर ये कहा कि लड़की ऊपर से नीचे गिर गई। परिजन बच्ची को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराने के लिए पहुंचे। डॉक्टर से बात करने पर पता चला कि बच्ची के शरीर पर गिरने के निशान नहीं हैं, किसी हार्ड चीज से उसे मारा गया है। इस पर पुलिस ने डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम को भेजकर रियाज के घर से सबूत इकट्ठा किए और फिर रियाज खान से सख्ती से पूछताछ की गई तो वो टूट गया। इस दौरान पुलिस ने भी आरोपी की जमकर पिटाई की। घर में केवल वो बच्ची थी और उसे अकेला पाकर के
रियाज ने उसके साथ गलत काम करने का प्रयास करा। गलत काम करने में असफल होने पर रियाज को गुस्सा आया, जिसे उसने धक्का दिया। पहली चोट से वो बेसुध हो गई। बेसुध होने के पश्चात रियाज ने पुनः उसे और मारा। उसको बोरी पहना करके कपड़े धोने का जो ऑब्जेक्ट होता है उससे उसके, जिसे मोगरी कहते हैं, उसे बहुत ही विभत्स तरीके से मारा, जिससे उसके चेहरे पर चोट आई। उसे मरा समझकर वो छोड़ के चला गया। उसे फिर वो लौटा, वापस अपने घर लौटा। उसने देखा कि बच्ची की सांसें चल रही है, तो उसे खुद ही डॉक्टर के पास लेके गया, उसकी नानी को अवगत करवाया और पुलिस और सभी को गुमराह करने का प्रयास किया।